दो पड़ोसनों की एक झूठी बात ने पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन सच्चाई सामने आई तो सास के होश उड़ गए। एक दिन नीला ने आवाज बहू, लगाई, बहू जरा जरा चाय बना चाय दे। बना दे। कविता तुरंत किचन में गई और चाय बनाकर जी लाई। माँ जी, अभी फिर लाई। बोली, माँ जी मैं स्कूल जा रही हूँ, खाना किचन में रखा है। नीला थोड़ी नाराज होकर बोली, मुझे समझ नहीं आता तो नौकरी क्यों करती मुझे है? समझ मेरा नहीं बेटा आता इतना तू कमा नौकरी लेता क्यों है। करती है। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। लेकिन नीला के मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा। दरअसल उनकी दो पड़ोसन लता और माया अक्सर नीला के कान भरती रहती थीं। एक दिन दोनों नीला के घर आईं और बोलीं, नीला बहन, हमने कल तुम्हारी बहू को मार्केट में घूमते देखा। नीला चौंक गई। माया बोली, और तुम्हारा बेटा भी उसके साथ था। अब नीला क्या को लगा कि सच में? दोनों उससे झूठ बोल रहे हैं। शाम को जब आदित्य ऑफिस से और कविता स्कूल से वापस आए तो नीला गुस्से में बोली, कहां से आ रहे हो तुम दोनों? आदित्य बोला, माँ मैं ऑफिस से आ रहा हूं। कविता बोली, और मैं स्कूल से। लेकिन नीला गुस्से से चिल्लाई, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम दोनों मार्केट में घूम रहे थे। दोनों हैरान रह गए। अगले दिन आदित्य मार्केट से दो सुंदर साड़ियां लेकर आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, माँ ये आपके लिए और ये कविता के लिए। नीला साड़ी देखकर खुश हो गई। लेकिन अगले ही दिन लता और माया फिर आ गईं। उन्होंने साड़ी देखकर कहा, अरे ये तो बहुत सस्ती साड़ी है। ये सुनकर नीला का शक और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद लता और माया ने नीला से कहा, चलो हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। नीला मान गई और उनके साथ चली गई। लेकिन वहां पहुंचकर उन दोनों ने नीला को अकेला छोड़ दिया और उसका बैग और पैसे लेकर भाग गईं। नीला डर गई और रोने लगी। एक भले आदमी ने उसे फोन दिया। नीला ने अपने बेटे माँ को जी, कॉल किया और रोते हुए इससे बोली, अपने बेटे को बेटा फोन कर मुझे लेने दीजिए। आ जाओ, मैं यहाँ अकेली हूँ। आदित्य और कविता तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने माँ, नीला को हम आ संभाला और गए। घर ले आए। तब नीला को समझ आया कि लता और माया सिर्फ उसके घर में मुझे झगड़ा माफ कर करवाना दो। चाहती थीं। अब मैं सिर्फ नीला अपने को अपनी परिवार पर गलती का भरोसा एहसास करूंगी। हुआ।